हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोमैड फिजिक्स में। और मैं देवेंद्र वर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक, छोटा सा है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर दो कंसेक्यूटिव जो अपने पास टर्म्स होती हैं उनके बीच में गैप सेम रहता है। जैसे मैं बोलूँ कि एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने 2, 4, 6, 8, 10 ये लिया, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में गैप है वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, है कि नहीं है? तो आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर के बीच में, दो लगातार नंबर के बीच में जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, वो हमेशा इक्वल रहेगा। इसे ही बोलते हैं क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये तो अपने पास 2 है, फर्स्ट टर्म है क्या? 2। इसके अंदर लिखना चाहूँ, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 2 का, तो इसको मैं लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दिया? 2। इसके लिए क्या लिखूंगा कि फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दिया? 2 बार जो डिफरेंस है वो। इसके लिए क्या बोलूँगा? जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर ऐड क्या कर दिया? उसके अंदर 3 बार जो गैप है वो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है ए से। ठीक है, देखो मैं आपको इसकी पहले टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म होती है जो अपनी ए होती है, जो अपना डिफरेंस होता है उसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। जो अपने पास टर्म होती है उनको बोला जाता है nth टर्म, तो Tn बोला जाता है, इसे बोला जाता है nth टर्म। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मुझे बोला जाए कि AP को रिप्रेजेंट करो इस फॉर्म में, तो क्या बोलूँगा? सबसे पहली टर्म A, सेकेंड टर्म क्या? उसके अंदर D को ऐड कर दिया। थर्ड टर्म क्या? इसके अंदर फिर से D को ऐड कर दिया। फोर्थ टर्म क्या? इसके अंदर फिर से D को ऐड कर दिया। ऐसे चलती रहेगी क्या? अपनी AP। अब देखो इसके 2-3 फॉर्मूले हैं। क्या है कि अगर मुझे बोल दे कि n टर्म्स का है सम निकालना या फिर nth टर्म निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे? 2 फॉर्मूले हैं। अगर nth टर्म निकालनी हो तो उसे बोलते हैं Tn, और Tn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। ठीक है, जैसे मुझे एक यहाँ पर मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ, जैसे यही वाला वापस लिखता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 एंड चल रहे हैं। अगर मुझे इसमें बोल दे कि थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म क्या होगी, तो इसको T3 लिखूँगा, इसको क्या लिखूँगा? T3। तो Tn का फॉर्मूला क्या? a + n-1 इंटू डी, तो T3 निकालना है। इसके लिए a की वैल्यू कितनी? फर्स्ट टर्म 2, प्लस में n की वैल्यू कितनी? 3 - 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस इनके बीच में कितना आ रहा है? 2 का, तो यहाँ से कितना आया? 2 + 3 - 1 2, 2 इंटू 2 कितना? 4, तो यहाँ से कितना आया? 6। तो थर्ड टर्म क्या आई? 6। इसके अंदर देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म कितनी है? 6 है। तो ये तो हमारा हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। एक होता है कि n टर्म तक का सम निकालो, सम ऑफ n टर्म्स, तो उसको बोलते हैं Sn। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर इसमें मेरे को बोल दे कि जो 3 या 4 टर्म है इनका सम निकालो, तो जनरली अपन क्या करेंगे? इन सभी टर्म का मान लो n की वैल्यू 4 रख दी कि S4 निकालो, 4 टर्म्स का सम निकालो, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, तो S4 लिखेंगे। और S4 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n/2, n की वैल्यू कितनी? 4, तो 4/2, 2 इंटू a की वैल्यू इसमें कितनी? 2, प्लस में n की वैल्यू कितनी? 4, 4 - 1, और d की वैल्यू इसमें कितनी? d की वैल्यू है 2, तो यहाँ से S4 की वैल्यू कितनी आ गई? 4/2 कितना? 2, यहाँ से 2 इंटू 2 कितना? 4, प्लस में 4 - 1 3, 3 इंटू 2 कितना? 6, तो 2 इंटू 10 कितना आया? 20। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कितना आया इसके लिए? 20। ऐड कर लो, 4 to 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 आ रहा है। तो ये 2 फॉर्मूले तो है अपने पास बेसिक वाले, जो याद रखने हैं, डायरेक्ट अपने किसी भी AP में लगा सकते हैं। nth टर्म निकालनी हो तो Tn लगाएंगे a + n-1 इंटू डी। अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो क्या करेंगे? n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, सिंपली। कुछ है आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या? अगर आपको बोल दे सम ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर्स, तो अपने को डायरेक्ट याद क्या रखना है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। अगर मेरे को बोल दे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन में 6, ठीक है। डस्टर कहाँ गया। अगर मेरे को बोल दें सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू और इसका क्या, होल स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा फॉर्मूला। तो एपी में अपने को इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है क्या, अगर nth टर्म निकालनी पड़ जाए तो a इंटू एन प्लस वन एंड ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन निकालना पड़ जाए मतलब सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म्स निकालनी पड़ जाए तो n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालना पड़ जाए तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन में 6। अगर हमें निकालना पड़ जाए सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स तो क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले याद रखने हैं आपको एपी में। इसके बाद देखते हैं अपन क्या, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो यहाँ पर लिख देते हैं इसके फॉर्मूले, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होगा कि जो अपने पास सीरीज दी हुई होगी उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मतलब दो कंसेक्यूटिव अपने पास क्या दे रखे हो, नंबर दे रखे हो, उनके बीच में जो रेशो होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। और रेशो कैसे निकालेंगे, बाद वाला नंबर अपॉन में पहले वाला नंबर। जैसे मेरे को दे देगा कि कोई भी, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ऐसे चल रही है कोई सीरीज, ठीक है। इन दोनों का रेशो निकाला तो कितना आया, 4/2। इन दोनों का रेशो निकाला तो कितना आया, 8/4। इन दोनों का रेशो निकाला तो कितना आया, 16/8, ठीक है। तो कितना आ रहा है रेशो, 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। तो रेशो इक्वल रहेगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, इतनी बात ध्यान रखनी है। और इस रेशो को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, रेशो को रिप्रेजेंट किया जाता है R से। इसको बोलते हैं कॉमन रेशो, ठीक है। सेम टू सेम A को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और Tn को बोला जाता है nth टर्म, Sn को बोला जाता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब देखो इसके अंदर रेशो निकलता है मतलब बाद वाला अपॉन पहले वाला। तो पहले वाले में अगर रेशो का जो रेशो 2 आया था उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो बाद वाली टर्म आ जाएगी। इसके अंदर फिर से मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली टर्म आ जाएगी, आएगी ना। तो सीरीज को लिखने का तरीका क्या होता है, ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, और ये कब तक चलेगी, ए इंटू आर की पावर n-1 तक, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला सिंपली यही हो गया, ठीक है। तो लिख लो Tn का जो फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया, a.r की पावर n-1। अगर मुझे बोले सम ऑफ n टर्म्स निकालो तो कितना होगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है। अगर मुझे बोले सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना होगा तो a अपॉन में 1 माइनस आर। और ध्यान रखना जो r का जो मोड है वो किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। वरना 1 की जगह r आ जाएगा, r की जगह 1 हो जाएगा, अपने आप के क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो लिख लो किसके लिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपको सिर्फ इतने ही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिपीट कर चुका हूँ। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अपने को क्या करना है, अगर nth टर्म अपने को निकालनी पड़ जाए तो a इंटू आर की पावर n-1, जहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन रेशो, n क्या है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अगर मेरे को सम ऑफ n टर्म्स निकालना पड़ जाए तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। अगर मेरे को बोलते हैं कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं उनका सम निकालना है तो उसके लिए क्या करूँगा, a अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, सिंपली उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये अपने पास कंप्लीट होगी प्रोग्रेशन वाला पोर्शन, और हमारी जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का वेक्टर वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, साथ साथ में मैं क्या करूँगा कि थोड़े थोड़े आपके लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में अपन अपना फर्स्ट जो चैप्टर है वेक्टर उसको स्टार्ट कर देंगे। और थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए अगर आपको अच्छा लगे पढ़ाया हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और आपको भी थोड़ा फ़ायदा हो रहा है तो थोड़ा हमें भी फ़ायदा होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।